हंसी खुशी के साथ चली बारात व मथुरा आई, हरे मंडप लो गड़वाई रे देवकी सगाई। ध्यान रखना, विधि विधान से विवाह हुआ। प्यारे, जब देवकी की विदाई हो रही है, पूरा परिवार रो रहा है। और एक बात याद रखना, माताएं बहनें एवं भाई बंधु, दुनिया का अगर सबसे बड़ा दुख है एक लड़की को विदा करना, इसके अलावा इससे बड़ा कोई दुनिया में दुख नहीं है। मैंने देखा है जो बाप लड़के की मृत्यु पे न रोया हो वो बेटी की विदाई पर रो जाता है। और मैंने इस दुनिया में ऐसे ऐसे बाप देखे जो अपनी बेटी की विदाई के समय जाते ही नहीं है। क्यों नहीं जाते? अगर जाएंगे तो शायद है वो दर्द सहन नहीं कर पाएंगे। याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा ये दुख है, क्योंकि जितनी कोमलता हमारी माताएं बहनों में होती है इतनी भाइयों में और बुजुर्गों में नहीं होती है। लेकिन फिर भी जब लड़की की विदाई होती है, जो वो बाप अपने बेटे की मृत्यु पे न रोया हो वो अपनी बेटी की विदाई पर रो जाता है। लेकिन बाहर विधाता, जब लड़की ससुराल में जाती है लोग कहते हैं ये पराये घर से आई, और जब लड़की मायके में रहती है तो लोग कहते हैं ये पराये घर जाएगी। अरे विधाता, एक बार इतना तू बता देता, फिर तूने ये लड़कियां बनाई कहाँ की हैं? तूने ये लड़कियां कहाँ की बनाई हैं? पैदा हुई थी बेटी, उसने बाबुल बना दिया। पैदा हुई थी बेटी, उसने बाबुल बना दिया। पढ़ा लिखा के बाबुल ने बेटी को बड़ा किया। रोए रोए के लाड़ों को जब घर से विदा किया, लेकिन डोली में बैठालते समय बाप के मुंह से निकल गया, आज हमने गंगा नहा लिया। भैया एक बात बताना मुझे, लड़की क्या कोई बाप के लिए पाप है जो बाप के मुंह से निकल जाता है आज हमने गंगा नहा लिया है? हाँ, लड़की पाप है। तुम्हारी लड़की स्कूल में पढ़ने के लिए गई, किसी लड़के ने छेड़ दी तो अच्छाई एक कोस पर भी नहीं पहुंच पाती है, बुराई हजारों कोस पर पहुंचती है। यहाँ लड़की बाप के लिए पाप है। तुम्हारी लड़की किसी लड़के के चुंगल में फंस के घर को छोड़ के चली गई तो तहलका मच जाता है कि फलाने बाप का मुंह काला करके लड़की चली गई। यहाँ लड़की बाप के लिए पाप है, इसीलिए लिखा है, इसीलिए हर बाप के मुंह से निकल जाता है कि आज हमने गंगा नहा लिया। प्यारे ध्यान रखना, लेकिन लड़की वो महान मूर्ति है। जिस घर में बाप शादी कर देगा, जिस खूंटे से बाप बांध देगा उसी खूंटे से बंधी रहेगी। बाप से वापस चाहे वो सुखी रहे या चाहे वो दुखी रहे, ये नहीं कहेगी तुमने मेरी शादी किस घर में कर दी। लेकिन बारे लड़के तुम्हारे लिए जिंदगी भर बाप करे। अरे मजदूरी करता है बाप तो लड़के के लिए, मेहनत करता है तो लड़के के लिए, किसी की गुलामी करता है तो लड़के के लिए। लेकिन धन्य है ये लड़के बाप से कह देते हैं कभी कभार कि तुमने मेरे लिए जिंदगी भर कर क्या दिया है? लेकिन बाहरी लड़की जो दर्द बाप माँ के लिए लड़की को आ जाएगा वो लड़के को कभी नहीं आएगा। ध्यान रखना। और जिन लोगों ने लड़की की, अपनी बहन की, अपनी बेटी की विदाई की होगी उन लोगों को ही दर्द पता होगा कि लड़की का दर्द क्या होता है। प्यारे, एक बाप का बेटा अगर घर से सुबह निकल जाए और शाम को लौट करके ना आए तो उस बाप से पूछना कि तुम्हें कैसा लगता है। लेकिन बारे विधाता लड़कियां पराए घर की होके ही रह जाती हैं। ससुराल वाले भेजेंगे तो आएंगी और नहीं भेजेंगे तो नहीं आएंगी। प्यारे, क्या है दुनिया का दस्तूर, वो बाप वो भाई
जब पता चलता है कि हमारी बहन की, हमारी बेटी की इस डेट को शादी है, पहले ही से टेंट सब कुछ जोड़ने में लग जाता है। लेकिन भैया जिस दिन लड़की की विदाई कर देता है उस दिन वो बाप के पंखे उजड़ जाते हैं, पंखे टूट जाते हैं, चलने की सामर्थ्य नहीं रहती है। अगर कोई पूछे भी भैया टेंट वाले रुपए दे दो, ये कर दो, वो कर दो, जवाब देता है वो बाप 1 महीने बाद आना, 1 महीने तक हमसे कोई बात मत करना, क्योंकि मेरे घर की तो चिड़ैया ही उड़ गई, मेरे घर की चिड़िया उड़ गई, हमसे अभी कोई बात मत करो, मेरे शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं। और आप ही बताओ मेरे भाई बंधु, लड़कियों की शादी में आप गए होंगे अपनी रिश्तेदारी में, जहां लड़की की शादी होती है, सच बताना जब लड़की की विदाई हो जाती तो तुम कितनी देर तक वहां रुकते हो? जैसे ही लड़की की विदाई होती है तो तुम्हें एक पल नहीं कटता है और तुम कहते हो भैया अब हम जा रहे हैं। और सच बताना उस घर में तुम्हें कैसा लगता है? ऐसा लगता जैसे पूरे घर की शोभा लड़की लेकर के चली गई हो। उस घर में अच्छा नहीं लगता है जब लड़की की विदाई हो जाती है। देवकी आज घर का कमरा देख रही, ये हमारे पापा हैं, ये हमारे चाचा हैं, ये हमारी चाची हैं। आज और प्यारे जो सब कुछ है उन्हें छोड़ करके जो कोई नहीं, पुराने लोगों को छोड़ करके नए लोगों में मिलना निभाना मुश्किल पड़ जाता है। आज देवकी की विदाई हो रही, सब लोग रो रहे, पूरा परिवार रो रहा है। मैया आज देवकी को बड़े सुंदर उपदेश देती है, बेटी तुम्हें एक देवर मिलेगा, उसे अपने भाई के समान प्यार देना, एक ननद मिलेगी अपनी बहन के समान प्यार देना, तुम्हें वहां सास मिलेगी अपनी माँ के समान प्यार देना, और तुम्हें पिता मिलेगा, ससुर मिलेगा, उसे पिता के समान प्यार देना। और क्या कहती है कि कुल की परंपरा मर्यादा फूल खिलता गया, डाल झुकती गई, आज मम्मी की लाड़ो चली जा रही। मम्मी रोती खड़ी, पापा समझा रहे, चाची रोती खड़ी, चाचा समझा रहे, भाभी रोती खड़ी, भैया समझा रहे, आज जिसकी हड्डी वो तो ले जा रहे। ध्यान रखना मेरे प्यारे श्रोता बंधु, आज देवकी बुरी तरीके से रो रही है। भोजराज कंस पास में आ गया, बहन मत रो। जवाब दिया, भैया मैं कैसे रहेंगे, तेरे साथ खेली और तेरे साथ पढ़ी लिखी, इतनी बड़ी हुई, गले में बैया डाल के रोने लगी। जवाब दिया भोजराज कंस ने, बहन अगर बहनें और बेटियां किसी की कुंवारी बनी रहती तो मैं तुम्हारी भी शादी नहीं करते, इसलिए शादी तो मुझे करनी पड़ेगी। बहन आज रो कर के देवकी बोली, भैया भैया भूल न जाऊं
तेरी गलिया बिरना भूल न जाऊं तेरी गलिया। यमुना किनारे मेरा बचपन बीता अगना तेरे जबान भई। जबान तो मेरे भैया गैरों की मेहमान भई। हुई जबान तो मेरे भैया गैरों की मेहमान भई। गैरों के हाथों भैया ये गैरों के हाथों भैया ये उड़ चली चिड़िया बिरना गलिया भैया भूल न जाऊं तेरी गलिया भैया। बोल देवकी पैदल जाने लगी। भोजराज कंस ने जवाब दिया, बहन कब तक चलोगी? इसलिए ऐसा करो मेरे रथ में बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देते हैं। रथ में जैसे ही देवकी बैठी, रथ में देवकी जा रही, पीछे को एक रसाला है, ताके पीछे कंस राज वसुदेव के घर का साला है। आवाज आई है आकाश मार्ग से, क्या आवाज आई? ओ कंस कंस मत फूल जरा, ये फूल फूल को मिलाएगा, देवकी का 8वां बालक होगा जो तुझे धूर में होगा। इधर उधर देखने लगा, एकदम से केसों को पकड़ लिया, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी।